है। अब वो ना माँ बची है जो सीता जैसी पुत्री बना पाए, और ना ही अब वो सीता बची है जो पति को परमेश्वर बना पाए। रिलेशनशिप आ गया महाराज जी। जी बिल्कुल, लिविंग रिलेशन पूरी तरीके से निर्लज्जता से भरा हुआ परंपरा है, जो कि एक नग्न अवस्था को दर्शाता है। मैं मानता हूं कि एक वैश्या प्रवृत्ति है। अत्यधिक पुरुष आज इस मामले में परेशान हैं कि उन्हें जबरन दहेज प्रथा में फंसा दिया जा रहा है। दहेज प्रथा में महिला के नाम पर किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, लेकिन महिला छेड़खानी के अनेकों मामले ऐसे आ रहे हैं जो बाद में जब कोर्ट में जाते हैं और जब वो ट्रायल पे होते हैं तो वो सीधे खारिज कर दिए जा रहे हैं। लेकिन वो पुरुष का पूरा जीवन गर्द में चला जा रहा है। आज वो महिलाएं जो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बेटियों का अधिकार है, जी बिल्कुल अधिकार है, पर क्या सुपर्णखा की तरह? अरे कम से कम हिडम्बना ही बन जाती, हिडम्बना बन जाती है। भीम के पत्नी के रूप में समर्पण करती, हिडम्बना बन जाती। एक वो भी राक्षसी थी, एक शूर्पणखा भी राक्षसी थी, पर दोनों का उदाहरण अलग अलग है समाज में। हर पुरुष एक महिला से जुड़ा हुआ है। यह पूरा आवरण महिलाओं की देन है। प्रकृति भी स्त्रीलिंग है। ये जो आप नग्नता का परिचय देकर आप सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, जी बिल्कुल नहीं, आप सुंदर नहीं दिख रहे हैं। आप शूर्पणखा की तरह, राक्षसी की तरह दिख रहे हैं, आप पूतना की तरह देख रहे हैं। आपको कामांदम न भयम न लज्जा, आपको काम ने इतना अंधा कर दिया है कि आपके पास न भय रह गया है और ना ही लज्जा रह गया है। कहा जाता है कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर पुरुषों की चलती है। पुरुषों ने लेकिन आगे बढ़कर महिलाओं के लिए कानून बनाए, नारी सशक्तिकरण के लिए हमारा देश हुआ। आज 14 कानून महिलाओं के हक में बनाए गए, लेकिन समय बदल गया। वही महिलाएं जहां पर नारियों की पूजा होती थी, आज वही महिलाएं इसी कानून का सहारा लेकर पुरुषों को कह सकती हैं डस रही हैं। अभी एक ज्वलंत उदाहरण आया, अतुल सुभाष नामक एक इंजीनियर जो आत्महत्या कर चुका है, चूँकि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर इतने मुकदमे लगा दिए और उसकी सास ने अपनी जो बेटी के घर ही रहने लगी, अपने बेटे को इस्टेब्लिश कराने के लिए उसने पैसे की मांग की। पैसे की मांग जब पूरा नहीं कर पाया तो इतने मुकदमे लगे कि वो मुकदमे से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन जो उसने सवाल छोड़े वो प्रहार है हमारी सिस्टम पर, और प्रहार है हमारी सनातन संस्कृति जो चली आ रही थी। महिलाओं को हमारे यहाँ क्या क्या नहीं कहा गया, महिलाओं की पूजा होती रही है। इसलिए अब हम इस समस्या का हल खोजने आए हैं आध्यात्मिक व्यक्तित्व से। हमारे साथ बाल साधु दिवाकराचार्य जी महाराज हैं अयोध्या से। अभी तक आप इनको बात करते देखे होंगे सामाजिक मुद्दों पर और राजनीतिक मुद्दों पर भी, एक आध दो बार जहाँ सनातन पर किसी ने प्रहार किया तब आपने बात की है। लेकिन आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हूँ। महाराज जी जय सिया राम। जय जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया गया हमारे देश में, लेकिन ये क्या हो रहा है, क्या कहेंगे? मेरे प्रोमो ही सारी बात आप समझ गए होंगे। चूँकि यह पूरा आवरण, पूरी जिसको हम प्रकृति कहते हैं, वह पूरी प्रकृति हमारी जो है स्त्री स्वरूप है, माँ स्वरूप है। और हमारी भूमि ये वो भूमि है जहाँ कहा जाता है यत्र नारी यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसी भूमि को भारत माँ कहा गया है, और यहाँ का रहने वाला बच्चा उस माँ का बेटा है, और उन्हीं माँ के कर्तव्यों का, सेवा का और समर्पण का वह पुजारी है। किंतु अपराध की बात है जहाँ, ईर्ष्या की बात है जहाँ, वासना की बात है जहाँ, जहाँ द्वेष की बात है, वहाँ किसी लिंग भेद अथवा भाव का कोई उल्लंघना नहीं है। अपराध की श्रेणी में आता है। वो किसी के अंदर भी हो सकता है, वो महिला के अंदर भी हो सकता है, वह पुरुष के अंदर हो सकता है। ये वर्ग विशेष की बात है। ये सिर्फ एक वर्ग पर निर्धारित नहीं करता है कि क्या ये महिला है तो ये अपराध कर सकती है। जी हाँ, वो अपराध कर सकती है। चूँकि आप जब देखेंगे तो हम स्त्री को दो रूप में देख सकते हैं, एक तो शूर्पणखा के रूप में और एक माता सीता के रूप में। शूर्पणखा का रूप यह दर्शाता है कि कैसे एक महिला वासना में डूबी हुई हो सकती है, पर पुरुष को भी वो वासना के दृष्टि से देख सकती है, पर पुरुष के अंदर भी वो प्रेम को ढूंढ सकती है जबकि वह विवाहित है। उसके अंदर ईर्ष्या भी है, उसके अंदर द्वेष भी है, और उसके अंदर अपार लालच के साथ कूट के भरा हुआ है। तो आज हमें यह विवेचना करने की आवश्यकता है कि हम किन मार्ग पर स्वयं को प्रशस्त कर रहे हैं या अपने बच्चों को प्रशस्त करवा रहे हैं। अभी आप जिन लोगों की उलाहना दे रहे थे बहुत विस्तृत तो
काफ़ी चर्चा में है खैर मामला, लेकिन मैंने बहुत विस्तृत से नहीं पढ़ा, बावजूद इसके कि जहाँ अपराध है उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए, और ये न सिर्फ सिस्टम के आधार पर, न सिर्फ न्याय प्रणाली व्यवस्था के आधार पर, बल्कि हमें अपने आधार पर, हमारे अपने दृष्टिकोण से भी इसका विश्लेषण किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि हम आज अपने बच्चों को किस मार्ग पर प्रशस्त कर रहे हैं। जब माता सीता का ब्याह हुआ और उन्हें विदा करके जनकपुर से अयोध्या भेजा जाने लगा, तो उन्हें यह बताया गया कि आज से आपका घर अयोध्या है। जनकपुर में आपकी जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो जनकपुर की थी, अब आप अयोध्या जा रही हैं तो जो भी व्यवस्था मिलेगा आपको उसी में निर्वहन करना रहेगा। अब आज से आपके प्रथम पति परमेश्वर ही भगवान होंगे, आपको उन्हीं की बातों का अनुसरण करना होगा। और शायद ये माता जो है जनक का और सीता जी की माता जी का ही देन था कि जब भगवान 14 वर्ष वनवास जाने लगे तो जिस प्रकार से वह वनवासी का वेश धारण करते हैं, साधु का वेश धारण करते हैं, अपना राज पाठ त्याग कर, अपना ठाट बास त्याग कर, और जब वो वनवास की तरफ निकलते हैं तो माता सीता भी उन्हीं के पद चिन्हों पर निकलती हैं। आज हमें ऐसे उदाहरण कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से ऊपर संस्कृति हमारे यहाँ हावी होती है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हमारी मानसिकता पूरी तरीके से गुलामी में संलिप्त है। आज हम देखेंगे तो हम जो हमें पढ़ाया जाए वो मैकोले नीति की विद्या पद्धति है। आज हमें जो सिखाया जा रहा है वो मुगलों की राजनीति और मुगलों का इतिहास बताया जा रहा है। शायद इसीलिए इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज समाज में ऐसे विडंबना को देखने को मिलता है, ऐसे अपराधों को कहीं ना कहीं जन्म देने को मिलता है। अब वो ना माँ बची है जो सीता जैसी पुत्री बना पाए, और ना ही अब वो सीता बची है जो पति को परमेश्वर बना पाए। रिलेशनशिप आ गया महाराज जी। जी बिल्कुल, लिविंग रिलेशन पूरी तरीके से निर्लज्जता से भरा हुआ परंपरा है, जो कि एक नग्न अवस्था को दर्शाता है। मैं मानता हूं कि एक वैश्या प्रवृत्ति है जो आज हमारे भारतीय बच्चे जब इसको अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, और हमें भी अपनी जिम्मेदारी का आभास होता है कि शायद हम उस तरीके से अपने बच्चों को समझा नहीं पाए, इसलिए ये पश्चात सभ्यताओं को धारण कर पा रहे हैं, और एक ऐसी परंपरा पर, ऐसी कुरीति पर वो चल रहे हैं जो कभी राक्षसी प्रवृत्ति का जो है उदाहरण प्रस्तुत कराता था। जी। तो क्या आप मानते हैं, क्या मांग करेंगे आप सरकार से, एक समाज से, आपकी क्या इच्छा रखते हैं? देखिए, न्याय के लिए, न्याय सभी का सर्वोत्तम अधिकार है और वो उन्हें मिलना चाहिए। भगवान राजा रामचंद्र जी, माँ भी अब रोल नहीं प्ले कर पा रही, माँ भी अब ससुराल में लड़की के अपने परिवार तोड़ने में लगी हैं। सभी के सभी व्यसन में डूबे चले जा रहे हैं, तृष्णा सभी के अंदर भरा हुआ है। आप देखेंगे तो कई ऐसी सारी माएँ हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे के संग, ऐसी बहुत घटनाएं आती हैं। अपने पति कानून भी तो ऐसे आपके बन गए हैं। कानून सभी के अधिकारों की बात करता है, लेकिन चूंकि आप देखेंगे तो अधिकतम कानून जो बनाए गए वो हमारे परंपरा से मेल ही नहीं खाते हैं, जबकि जो हमारे कानून है, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारी परंपरा, जो हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर है, हम उसे छोड़कर और अन्य के कानूनों को अपना लिए हम अपने शास्त्रों को बीच चौराहे पर फूंक देते हैं। हम जब मनुस्मृति की बात करते हैं तो वहीं हजारों लोग खड़े हो जाते हैं गालियाँ देने के लिए, उसे फूंकने के लिए, जबकि हम ये मानते हैं कि ना आज हमारे कोई आध्यात्मिक ऐसे धर्मगुरु बचे जो मनुस्मृति के बारे में विस्तृत जानकारी रखते हो, बस हम उनके नाम जान जाएं तो वही बहुत है। और हम अनाप शनाप उन्हें बता देते हैं, या वो स्वयं से समझ जाते हैं, या किसी वीडियो के माध्यम से समझ जाते हैं। आज के बच्चे जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ज्ञान से इतने ज़्यादा प्रेरित हो गए हैं कि वो अपने माता पिता से ही अलग होते चले जा रहे हैं, और ना ही अब उन्हें माता पिता ही समझाना चाहते। बहुत सारे वीडियोज़ तो ऐसे आते हैं कि बच्चे नीचे पड़े खेल हैं और माताजी व्हाट्सएप चला रही हैं, वीडियो चला रही हैं। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। आज ये हमें समझना होगा कि आज हम जो उनको दे रहे हैं, जिस विरासत को उन्हें सौंप रहे हैं, वो विरासत वो किस प्रकार से अपनी संस्कृति को और अपने भविष्य को गर्द में डालने के लिए काम में लेने वाले हैं। क्या ये ईंट पत्थर पैसे ये हमारी असली विरासत है? जी नहीं। हमारी असली विरासत सर्वप्रथम यह है कि हमारे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, हमारी अपनी परंपरा से उन्हें अवगत करवाएं, प्रभु श्री राम माता सीता के गुणों को बताएं, माँ कौशल्या की त्याग को बताएं, है ना, माँ राधा के समर्पण को बताएं, उस सच्चे प्रेम के बारे में, उस प्रेम की धारणा को समझाएं, मीरा की उस धारणा को समझाएं जो राज पाट को त्याग के जहर पीने के लिए तैयार हो जाती है। तो उस शाश्वत प्रेम के बारे में हम जानते नहीं। एक निरर्थक, एक जो है व्यसन में लिपटा हुआ प्रेम के लिए हम परेशान हैं, और उसी प्रेम के लिए हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं जगह जगह, और उसमें वर्ग विशेष की कोई बात ही नहीं है कहीं।
पुरुष और महिला की बात ही नहीं है, सिस्टम में बिल्कुल बदलाव किया जाना चाहिए। यदि पुरुष के साथ सिस्टम में बदलाव किया जाना चाहिए। महाराज जी का कहना है कहीं न कहीं सनातन संस्कृति जो खतरे में है, पाश्चात्य संस्कृति का इसमें प्रभाव आपको दिखाई पड़ रहा है। जब तक हम सनातन, कुछ महाराज जी कहना चाह रहे हैं? मैं खुद से मैंने तो कई सारे मेरे खुद से जुड़े हुए लोग हैं जो मैंने उनसे भी अनुभव लिया है। अत्याधिक पुरुष आज इस मामले में परेशान हैं कि उन्हें जबरन दहेज प्रथा में फंसा दिया जा रहा है। दहेज प्रथा में महिला के नाम पर किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, लेकिन महिला छेड़खानी के अनेकों मामले ऐसे आ रहे हैं जो बाद में जब कोर्ट में जाते हैं और जब वो ट्रायल पे होते हैं तो वो सीधे खारिज कर दिए जा रहे हैं। लेकिन वो पुरुष का पूरा जीवन गर्द में चला जा रहा है। 20-20, 15-15 साल तक वो, अब चूंकि ये अति संवेदनशील मामला दोनों तरफ से है, महिला सुरक्षा का अधिकार है, भारत के जन जन की ये जिम्मेदारी है, भारत के हर वर्ग की ये जिम्मेदारी है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से महिला किसी भी तरह से पीड़ित ना हो, प्रताड़ित ना हो, उसके साथ उत्पीड़न ना हो। इसकी जिम्मेदारी पुरुष को है, सिस्टम को, प्रशासन को है। वो महिला है, सर्वप्रथम हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन महिला के नाम पर किसी पुरुष को फंसाना, उसके साथ जबरन उत्पीड़न करना, यह बहुत बड़ा अपराध है। इसको रोका जाना चाहिए और किसी का जीवन इस प्रकार से नहीं बर्बाद किया जाना चाहिए। जो मामला भी आपने बताया, उस पुरुष का मैंने छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू देखा था, वह बहुत दुखद घटना है और उस पर निष्पक्ष जो है कार्यवाही संपादित की जानी चाहिए। सरकार की तरफ से भी, शासन प्रशासन की तरफ से भी, हमारी न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि जब किसी पुरुष के ऊपर अब जो है दोष लगते हैं, अपराध की लांछन लगते हैं, तो हम उन्हें तत्काल ना गिरफ्तार करके बल्कि उसका संपूर्ण रूप से विवेचना करें और उसके आवरणों को ध्यान में रखते हुए कि कहीं किसी प्रकार से यह षड्यंत्रकारी तो नहीं है। एक पुरुष का, अब चूंकि वह पुरुष भी तो किसी माँ का बेटा है ना, वो पुरुष भी किसी का पति हो सकता है, किसी बहन का भाई हो सकता है, तो संबंध तो स्त्री से जुड़ा ही है ना। तो जितनी जिम्मेदारी सिस्टम की एक महिला को बचाने की, उतनी जिम्मेदारी उस पुरुष की भी बचाने की है। तो आवरणों को चौतरफा ध्यान में रखते हुए भी किसी दोष को लांछित करके ही उसे जेल में डालने का काम करें, अन्यथा एक पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और सिस्टम से जो संदेश पूरे समाज को जाता है, कहीं ना कहीं न्यायपालिका से विश्वास उठता है, संविधान से विश्वास उठता है, लोकतंत्र से विश्वास उठता है। अब चूंकि ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमारे संविधान से, लोकतंत्र से, शासन प्रशासन से किसी का विश्वास ना उठे और जो है ये जिम्मेदारी सभी की है। एक जिम्मेदार समाज की भी है, एक जिम्मेदार परिवार की भी है, एक जिम्मेदार माँ की भी है कि आप अपने बच्चे को किस प्रकार से संस्कार दे रहे हैं कि वो पूरी तरीके से व्यसन में संलिप्त हो जा रहा है। आज पति और पत्नी का कोई संबंध ही नहीं रहा पैसे के आगे। क्या जो है हमारी लालसा और लालच इतनी पराकाष्ठा पर सिर चढ़कर बोल रही है कि हमारा बच्चा एक तरफ, हमारे पति एक तरफ, हमारा परिवार एक तरफ, लेकिन हमारी लालच एक तरफ, हमारा पैसा एक तरफ। ये तो बस समाज को धसा देने का काम, परिवार को खत्म, नष्ट कर देने का काम, पूरी तरीके से पश्चात सभ्यता को ही आप धारण कर लिए हैं। शायद ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप रामायण नहीं पढ़े, आप वास्तव में गीता, भागवत, वेद पुराण नहीं पढ़े, आपने महाभारत क्यों हो गया, आपने वास्तव में उसको कभी समझा ही नहीं, आपने उसको कभी जाना ही नहीं, हमारे पुराणों को आप कभी पढ़े ही नहीं, श्रुतियों से आप बहुत दूर हैं, वेदों का आपको कोई ख्याल ही नहीं रहा, अपनी परंपरा से बिल्कुल ऊपर उठ चुके हैं। और मैं कहूँगा कि आज वो महिलाएं जो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बेटियों का अधिकार है, जी बिल्कुल अधिकार है, पर क्या सुपर्णखा की तरह? अरे कम से कम हिडम्बना ही बन जाती, हिडम्बना बन जाती है, भीम के पत्नी के रूप में समर्पण करती, हिडम्बना बन जाती। एक वो भी राक्षसी थी, एक सुपर्णखा भी राक्षसी थी, पर दोनों का उदाहरण अलग अलग है समाज में। तो वास्तव आज अत्यधिक महिलाएं, मैं सीधे महिलाओं पे टिप्पणी नहीं करूँगा, मैंने बताया कि हर पुरुष एक महिला से जुड़ा हुआ है, यह पूरा आवरण महिलाओं की देन है, प्रकृति भी स्त्रीलिंग है। भारत माँ कहा जाता है, या पूरी प्रकृति स्त्रीलिंग है, इसलिए किसी महिला पर टिप्पणी नहीं है, पर उन असामाजिक तत्वों पर जरूर टिप्पणी है कि जो पूरी तरीके से व्यसन में डूबी हुई हैं, चरित्र का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं है, और शायद माता पिता ने अपनी जिम्मेदारी को भी सही तरीके से नहीं निभाया, इसलिए आज महिलाएं पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नग्नता का परिचय दे रही, चरित्रहीनता
नग्नता का परिचय दे रही हैं, सोशल मीडिया पर रील्स बना रही हैं, वो भी नग्न तरीके से। अत्याधुनिकता का उपयोग करना ये बहुत अच्छी पहल है, करिए, खूब जोर से करिए। आप मोबाइल अच्छे मोबाइल लीजिए, चलाइए, पर अपनी सभ्यता में रहकर चलाइए, अपनी संस्कृति में रहकर चलाइए। ये जो आप नग्नता का परिचय देकर आप सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, जी बिल्कुल नहीं, आप सुंदर नहीं दिख रहे हैं। आप सुपनखा की तरह, राक्षसी की तरह दिख रहे हैं, आप पूतना की तरह देख रहे हैं। आपको कामांधम न भयम न लज्जा, आपको काम ने इतना अंधा कर दिया है कि आपके पास न भय रह गया है और ना ही लज्जा रह गया है। आप नग्नता के उस अथाह नदी में इस प्रकार से डूब चुके हैं कि बस अब आपको कोई बचा नहीं सकता है। अगर आप बचना चाहते हैं वास्तव में, तो अपने स्वजनों का साथ करिए, अच्छे लोगों का साथ करिए, साधु संतों का साथ करिए, धर्म गुरुओं का साथ करिए, अपनी परंपरा को लेकर आगे बढ़िए। मोबाइल से 10 मिनट समय निकाल कर थोड़ा अपने परिवार में अपनी उन बूढ़ी परंपरा को लेकर साथ में, जो जिनको आज बूढ़ा करें, जिनको बताते हैं कि वो तो कुछ जानते ही नहीं हैं, जिनको आप जर्जर स्थिति में बताते हैं, जो जिन इतिहासों को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उनसे जुड़िए। वास्तविक परिचय जब आपका धर्म से होगा, अपनी सभ्यता और संस्कृति से होगा, मैं मानता हूँ निश्चित ही ऐसे अपराध बहुत तेज़ी से घटेंगे। और मैं ये जिम्मेदारी अपने ही धर्म गुरुओं को दूंगा कि शायद हम ही लोगों की ये गलती रही कि हम अपने, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमें अपना धर्म गुरु मानते हैं, हमें अपना महाराज मानते हैं, हम उन्हें अच्छी राह पर प्रशस्ति ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे माता पिता की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, शासन प्रशासन भी इन घटनाओं को संज्ञान में ले और किस प्रकार से पुरुष और महिला दोनों के अधिकार सुरक्षित हो पाए, इसको सुनिश्चित करना भी सरकार का काम है। सिस्टम में क्या खराबी है, क्या गड़बड़ी आ गया, कौन सा पेच ढीला है, उसको कसने की आवश्यकता है। उसको अंत में महाराज जी ने यही कहा कि देखिए, कानून कोई गलत नहीं है, महिलाएं कोई, बस सिस्टम में सुधार लाने की ज़रूरत है। इस कानून का जो दुरुपयोग चल रहा है, सही मायने में अगर कानून को लागू किया जाए, लेकिन उसके लिए फिर भी एक आपने निवेदन किया कि हमको सनातन की तरफ लौटना पड़ेगा। जी पाठक जी, अत्याधुनिकता के चक्कर में लोग व्यसन में डूब जा रहे हैं। जी। आने वाले समय में मनुष्यता समाप्त हो जाएगी और सब जानवर हो जाएंगे। जी। सब भ्रष्ट आचारा भय संसारा, सब भ्रष्ट हो जाएंगे। नियम महाराज जी, फिर परिवर्तन होगा और ये इसको परिवर्तन निश्चित होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन तो क्रांति होगी, वो क्रांति वही होगी जब स्वयं नारायण आएंगे। अब कौन सी क्रांति की हम अपेक्षा करें? बताइए, किस क्रांति में कौन सी? फिर आएंगे, आपसे बात करेंगे। जय श्री राम।